अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो असाइनमेंट नंबर 1 MTH 641 की है, तो जिसमें हम दो डिफरेंट सेक्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे। एक हमारा जो है वो अस्मा बतूल है और दूसरा आई थिंक सो ज़किया बतूल है हमारे पास। दोनों के सेक्शन को हम इंशाल्लाह फुल डिटेल के साथ जो है वो देखते हैं, इसलिए हो सकता है थोड़ी सी वीडियो जो है वो लेंथी हो जाए। तो चलें हम इंशाल्लाह इसको जो है वो देखेंगे। लेंथ जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए तो जो है वो इसका सलूशन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे तमाम व्यूवर्स स्टूडेंट्स जो चैनल पे नए हैं वो लाजमी जो है वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट MTH की कोई भी असाइनमेंट हो उसकी वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारी इंकरेजमेंट जो है वो हो जाती है और हम भी जो है वो ज़्यादा शौक़ व जज्बात के साथ जो है ना वो आपके लिए असाइनमेंट्स जो है वो तैयार कर देते हैं। तो वैसे भी हमारी थोड़ी सी मेहनत होती है ताकि जो है ना वो हम असाइनमेंट आपके लिए बनाएं, और दूसरा आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे लिए थोड़ी सी सब्सक्रिप्शन जो है ना हमें, और वॉच टाइम तो चलो हो ही जाता है साथ, तो बाकी इन सब्सक्रिप्शन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी हमारे लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो हमने डिस्कस करते हैं। टू शो दैट द डिस्टेंस फंक्शन डिफाइंस अ मैट्रिक ऑन C and AB वी नीड टू फॉलो द प्रॉपर्टीज़। हमने जो है वो शो करना था कि हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफाइंस है, और उसके बाद ऑन मैट्रिक स्पेस A और B के ऊपर जो है वो हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन कर देता है। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले यह है जो नॉन नेगेटिविटी, कि हमारे पास जो फंक्शन होता है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास जो है वो थ्योरी यही लिखी हुई है, फॉर एनी f and g इन CAB द डिस्टेंस df and g इंटीग्रल ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस f of x and g of x over the interval AB since the absolute value is always non negative। यानी सिंपल से कि हम ये देखें कि हमारे पास जो डिस्टेंस या सेट्स कोई भी दिया गया हो तो उसके लिए हमारे पास जो है वो उसका नॉन नेगेटिव होना ज़रूरी है। दूसरा हमारे पास है आइडेंटिटी ऑफ इनक्रेडिबल। तो इसके लिए हमारे पास जो है ना ये है कि इसकी वैल्यूज़ जो है वो क्या दी गई है हमारे पास, फॉर एनी f and g इन CMB df of g इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास f of x इज इक्वल टू g of x होना चाहिए, एंड df of g इज इक्वल टू 0 इट्स मीन दैट द इंटीग्रल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंस बिटवीन f of x एंड g of x for all in x a, therefore f is equal to g for second property hold। तो ये हमारे पास जो है वो दूसरी थी, और तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपको पता है कि हमारे पास जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। इसमें यह है हमारे पास df of g इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ AB, जबकि हमारे पास जो है वो f of x माइनस g of x ये किसके इक्वल होना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ AB g of x माइनस f of x। यानी अगर हम ये देखें तो हमारे पास जो है ना वो f of x माइनस g of x इज इक्वल टू होना चाहिए g of x माइनस f of x। चौथी हमारे पास है जी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज फॉर एनी f and g and HCAB लेट्स प्रूव दैट द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। यहाँ हमारे पास जो है वो इसको हमने अब प्रूव करना है कि df of g इंटीग्रल पार्ट लोअर लिमिट a है और अपर हमारे पास b है, इन दोनों की हमारे पास f of x माइनस g of x है। उसके बाद हमारे पास a और b हमारे पास आ जाता है इंटीग्रल पार्ट f of x माइनस g of x प्लस g of x माइनस h of x, यानी इसके अंदर हमने g of x और माइनस g of x जो है वो दोनों कर लिए। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ क्या बन जानी है कि हमारे पास इसकी जो है वो दो जो है वो वैल्यूज़ बन जाती हैं। एक हमने जो है वो ये वाला पार्ट अलग कर लिया और ये वाला पार्ट हमने अलग कर लिया। तो यहाँ हमारे पास जो है f of x माइनस g of x, g of x माइनस h of x, दोनों के जो है वो इंटीग्रल पार्ट जो है वो a से b और a से b जो है वो अलग हो जाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो है ना वो f of g df of g, therefore we have shown that df of g, तो ये हमारे पास जो है ना वो सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिविटी आइडेंटिटी ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज, therefore given dis distance function satisfies all the properties of the matrix space on A and B। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखें, टू प्रूव द, ये ज़्यादा हमारे पास जो है वो थ्योरेटिकल है, तो इसको ज़रा आप स्टडी आउट कर लीजिएगा। यहीं से जो है ना वो हम आपको जो है वो टू प्रूव दैट द डेरिवेटिव सेट ऑफ z द सेट ऑफ इंटीजर्स इज एम्प्टी
we need to show that there is no accumulation point in Z। तो ये हमने प्रूव करना है कि जो derived set Z है is empty, we need to show that there is no accumulation point in Z, कि अगर वो empty हो तो no accumulation point of Z, के उसमें जो है accumulation point जो है वो Z के अंदर ही होते हैं। तो ये हमारे पास ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, इसको ज़रा आप स्टडी आउट कर लीजिएगा। अगर कहीं से समझ ना आई तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ के आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो असाइनमेंट नंबर 1 थी। असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो हमारे पास सेक्शन 2 में जो है वो MTH असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो इस की अब तूल की आ जाती है। तो उसमें हमने जो है वो इफ़ d of x is equal to maximum x y, x और y belongs to real number, then show that d is not a metric on R। हमने ये शो करना है कि d x y जो है वो मैक्सिमम है x और y के ऊपर, x और y दोनों जो है वो रियल नंबर है। शो दैट हमने ये करना है कि d is not metric on R। अब टू शो दैट d is not a metric on R we need to find the counter example। ये हमने एग्जाम्पल के साथ जो है ना, पहली हमारे पास नॉन नेगेटिविटी है कि d ऑफ x यानी कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए इज इक्वल टू ग्रेटर, या फिर x इज इक्वल टू y होना चाहिए। d x y ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड d इज इक्वल टू हमारे पास x y जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज इक्वल टू r। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास मीट्रिक है कि d x y जो है वो इज इक्वल टू होना चाहिए y x के हमारे पास। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यानी d x z लेस देन इज इक्वल टू d x y प्लस d y z फॉर ऑल x y z बिलोंग टू रियल नंबर। लेट्स वेरीफाई दैट द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई नॉन नेगेटिविटी फॉर ऑल for any x y belongs to R, the distance s y should non-negative, moreover dx y is equal to 0 if and only if both x is equal to 0 and y is equal to 0। ये हमारे पास जो है ना वो x और y दोनों जो है वो 0 होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आ जाती है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में यही है कि हमारे पास dx y मैक्सिमम x y, x हमारे पास 1 है, y इज इक्वल टू हमारे पास -2 है और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 2 आ जाती है। y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1, इन दोनों को वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास dxy और yx जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगुलर, तो इसमें वह हमारे पास जो है वो x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3। और हमने ये करना है जी dxy मैक्स x y 1 4 इज इक्वल टू 4 4 3, y और z को हम देखेंगे तो 4 और 3 हमारे पास 4 है, और x और z को हम देखेंगे 1 3 इज इक्वल टू हमारे पास 3 है। तो वो नीड टू वेरीफाई दैट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड dxz 3 लेस देन इज इक्वल टू dxy प्लस dyz 4 प्लस 4 इज इक्वल टू हमारे पास 8 आ जाता है। तो सिंस 3 इज नॉट लेस देन इज इक्वल टू 8 वी हैव फाउंड अ काउंटर एग्जांपल टू ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी एंड दस d इज नॉट अ मेट्रिक ऑन R, कि d जो है वो हमारे पास मेट्रिक नहीं है। दूसरा हमारे पास सवाल यह है जी शो दैट ऑल द ओपन बॉल ऑफ रेडियस 0 r 0 लेस देन इज इक्वल टू 1 इन द डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस कंटेन ओनली इट्स सेंटर। अब हम इसका सोल्यूशन को देखेंगे तो इसमें भी हमारे पास ज़्यादा थ्योरेटिकल आ जाता है कि इसमें जो है वो हमें थ्योरी जो है वो पढ़नी पड़ेगी। इन अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डिस्टेंट पॉइंट इज़ 1, यानी कि हमारे पास जो है वो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। इफ़ वी हम कंसिडर एन ओपन बॉल ऑफ रेडियस, अगर हम ये देख लें कि इसका रेडियस जो है वो 0 और r के दरमियान में है, यानी 0 से बड़ा है और 1 के इक्वल यहाँ छोटा है इससे, इट विल कंटेन ओनली इट्स सेंटर विच वी कैन डिनोट बाय एज x। हम इसको जो है वो x के साथ डिनोट टू सी वाई दिस इज ट्रू, वाई बी द एनी पॉइंट इन द बॉल dxy लेस देन r सिंस द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस पॉइंट इज 1। अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास 1 है डिस्क्रीट मैटर स्पेस, तो हम क्या करेंगे इट्स फॉलोज दैट इधर y इज इक्वल टू x है, dxy इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू x है, देन y इज द सेंटर ऑफ द बॉल एंड बॉल कंटेन ओनली 1 पॉइंट। अगर dxy जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है तो then y is not the center of the ball and we can consider the open ball of radius 1/2 centered at y. Any point in this ball
will have distance at most 1/2 from y, which implies it has distance at least 1/2 from x, since dxy is equal to 1. तो यह हमारे पास यही है. therefore this ball does not contain x, which contradicts the assumptions that y is originally ball. Hence the only one point in the open ball of radius 0 less than r less than is equal to 1 is its center and statement is proof. तो यही हमारे पास जो है वो MTH 641 की 2 असाइनमेंट्स की, जिसको हमने फुल डिटेल के साथ देखा. इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल था. अगर कहीं से भी कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं. आप लाजमी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. उस वक्त तक के लिए जो है वो खुदा हाफिज़.